बात करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ गुरुग्राम से बड़ी खबर। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सुबह करीब 5 बजे गोलीबारी हुई है। एल्विश यादव के घर पहुंची है पुलिस। एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गुरुग्राम से, जहां पर एल्विश के घर पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग यहां पर हुई है। सुबह करीब 5:30 बजे का समय था जब एल्विश के घर पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग बताई जा रही है, जो कि हमलावरों की तरफ से की गई है। अब ऐसे में सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बड़ी खबर, जहां पर गुरुग्राम से एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग अज्ञात हमलावरों ने की है और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और कुल मिलाकर बात करें तो सुबह 5 बजे का समय था जब हमलावर आए और एक के बाद कई राउंड फायरिंग उनकी तरफ से की गई है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। सुबह करीब 5 बजे गोलीबारी की गई है और एल्विश यादव के घर पहुंची है पुलिस, जो कि इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, एल्विश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग और सुबह करीब 5 बजे ये गोलीबारी की गई है। एल्विश घर पर नहीं थे, उनके केयरटेकर घर पर थे और आखिरकार सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे जांच पड़ताल में जुट गई है। तो दीवारों पर भी आपको बता दें कि इस दौरान जब गोलियां चली हैं तो पूरे निशान यहाँ पर बने हुए हैं। तो एल्विश के घर पर करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी पता चला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, कई राउंड फायरिंग बताई जा रही है। पिता की तरफ से भी जब पूछा गया तो उनका भी कहना है कि 25 से 30 राउंड ये फायरिंग की गई है। बिल्कुल, देखिए एल्विश यादव फेमस हैं और यूट्यूबर तो हैं, साथ साथ बिग बॉस OTT के वो विनर भी हैं और निश्चित तौर पर उनके घर पर 25 से 30 राउंड जो फायरिंग है वो भी है। गोलियों के जो बुलेट के निशान है वो घर पर, दरवाजे पर देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये गुरुग्राम पुलिस की भी एक बड़ी चुनौती अभी के समय है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो सुलझाया जाए, क्योंकि एल्विश यादव की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस है वो भी लगातार पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एल्विश यादव के घर पर जो हमला है वो किसने कराया है, हमले के पीछे का जो मकसद है वो क्या था। क्योंकि एल्विश यादव के जो पिता है उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है और पुलिस अपना काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस के सामने ही ये पूरी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जाए और इस मामले में जो भी आरोपी शामिल है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल नवीन, क्योंकि सुबह 5 बजे का ये समय था और ऐसे में कहा जा रहा है कि तुरंत पुलिस को सूचना दी है, पुलिस भी पहुंची है, लेकिन आप कितनी संख्या में हमलावर आए थे, क्या इसको लेकर आप सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे विवादित मामले हैं जिनमें घिरे हुए एल्विश यादव है, तो क्या इससे भी जोड़कर तार देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक बाइक पर 3 अपराधी थे, वो सवार थे। उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था और सुबह 5:30 बजे एल्विश यादव का जो घर है गुरुग्राम सेक्टर 56 के पास, वहां पर उसके घर पर फायरिंग हुई है और जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और निश्चित तौर पर एल्विश यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। जेल में भी एल्विश यादव रह चुके हैं। जो रेव पार्टी थी उसको लेकर शिकायत हुई थी, उस मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी। एल्विश यादव से ईडी भी कई मामलों में पूछताछ कर चुकी है। तो इस तौर पर जो एल्विश यादव है उनका विवादों से नाता तो जरूर आ रहा है, लेकिन युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, करोड़ों में उनकी फैन फॉलोइंग है। जब से उन्होंने बिग बॉस OTT का खिताब जीता है उसके बाद से ही उनकी जो प्रसिद्धि है वो लगातार बढ़ रही है। तो देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं, पुलिस द्वारा किन किन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये पता लग सकेगा कि आखिर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने के पीछे मकसद क्या था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साथ